ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास 26वां अध्याय। पथिक बोला, हे प्रेत, तुम सार्स के कहे हुए वचनों को मुझसे शीघ्र कहो। प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ बंदर, इस घने जंगल में कुहरा नामक नदी पर्वत से निकलती है। उसके समीप जल से भरे अनेक सरोवर है, जहाँ मत वाले हाथियों से भरे हुए कुंज हैं। वहाँ पर बड़े बड़े कुमकुम और जामुन के वृक्ष हैं। एक दिन मैं घूमता हुआ नदी के तट पर पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। वहीं पर सार्स का एक जोड़ा किसी दूसरे वन से उड़कर आया और वहां पर पानी पीकर तथा भार्या से रमण करके बाएं पंख में सुख से मस्तक ढाँप कर सो गया। इसके बाद लाल मुख वाला, लाल नेत्र, तीखी दाढ़ और नख, बड़े बड़े रोए, लंबी पूंछ, अत्यंत चंचल और बलवान बंदर ने वृक्ष से उतरकर जहाँ सार्स सोया था वहाँ पर आकर अनेक पक्षियों को देखते हुए क्रूर भाव से सारस के पैरों को पकड़ लिया। ये देख अन्य सभी पक्षी वहाँ से उड़ गए, परंतु विलाप करती हुई सारसी वहीं रुक गई। नींद टूटने पर भयभीत हो नेत्र खोलकर उस सारस ने बंदर को देख नम्र वाणी से कहा, हे बंदर, तुमने बिना अपराध किए मुझको क्यों पकड़ा? राजा भी केवल अपराधियों को दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक, दूसरों की प्रीति से विमुख रहते हैं। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी पत्नी से प्रेम करने तथा दूसरों की स्त्री को त्याज्य समझने वाले, पर निंदा से दूर रहने, चोरी न करने, बुरों का साथ न करने तथा दूसरों को कष्ट न देने वाले, सर्वथा निरपराध मुझको हे वानर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानता हूँ, परंतु तुम मुझको नहीं जानते। ये वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा, हे सार्स, तुम ज्ञान निपुण पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। यदि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो तो वह सब मुझसे कहो। सार्स कहने लगा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी जाति की स्मृति के बल पर मैं तुम्हें पूर्व जन्म का वृत्तांत कहता हूँ। सुनो, तुम पूर्व जन्म में विंध्याचल पर्वत के राजा थे और मैं अंता पूज्य ब्राह्मण तुम्हारे कुल का पुरोहित था। राजा होकर भी तुम अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन होकर तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। हे वानर, इस प्रकार प्रजा को अत्यंत दुख देने के कारण तुम अति दुखदायी कुंभी नामक नरक में फेंके गए, जहाँ बारंबार मरने तथा जन्म लेने पर तुम 3000 वर्ष तक उस नरक की तीव्र अग्नि में यातना सहन करते रहे। शेष बचे पाप के कारण अब तुम बंदर होकर मुझको मारना चाहते हो। पहले तुमने ब्राह्मण के बगीचे में बिना उससे पूछे अपने बल से लूट कर उसके पके केले खाए थे। उसी पान के भयंकर फल से तुम अब बांदर वनवासी हुए हो। हे ब्राह्मण, ये कथा सुनकर बानर ने सारस से कहा, यदि तुम ठीक जानते हो तो बतलाओ कि तुम पक्षी कैसे हुए। तब सारस बोला, हे बानर, किस कर्म से मैं पक्षी होकर इस दुर्गति को पहुंचा, उसका कारण सुनो। तुमने पूर्व जन्म में सूर्य ग्रहण के अवसर पर नदी के तट पर बहुत से ब्राह्मणों को नियमित अन्न के 100 ढेर दान किए। मैं राजा का पुरोहित हूँ। ऐसा सोचकर मैंने ब्राह्मणों को थोड़ा सा अन्न देकर बाकी सब अपने लिए ही रख लिया। ब्राह्मणों के नियमित दिए हुए अन्न का अपहरण करने के पाप वश में कालसूत्र तथा रक्त नामक नरक में पड़ा, जहाँ सारी जगह कीड़े रेंगते हैं और वह दुर्गंध तथा पीप से भरा हुआ था। वहाँ पर नाभि तक नीचे सिर किए
गड़ा रहकर मैं पीप चाटता था और मेरे शरीर को बड़े बड़े गिद्ध, कौवे और कीड़े बराबर काटते थे। उसमें मेरा एक क्षण महाकल्प के समान बीतता था। 3000 वर्ष तक मैं इस प्रकार यातना भोगने के बाद नरक से निकलकर मैंने अपने पिछले जन्म को पाकर के कर्म फल से पक्षी का जन्म पाया। मैं कारण सहित इस वृतांत कहता हूँ, सुनो। मैंने पूर्व जन्म में एक बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराकर एक जुआरी को दे दिया था। इसी से मैं सास हुआ। ये मेरी स्त्री पूर्व जन्म में मेरी ब्राह्मणी थी और इसने भी कांसे की भयंकर चोरी में मेरा साथ दिया था, इसलिए ये भी मेरी सारसी हुई। बीती हुई तथा वर्तमान स्थिति ऐसी है। अब होने वाली वार्ता सुनो। मैं और तुम हंस होकर और ये मेरी सारसी भार्या हंसनी होकर काम रूप देश में सुखपूर्वक निवास करेंगे। इसके पश्चात हम लोग गो योनि में जाएंगे और उसके बाद हमें दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलेगा। शिवजी की माया से इस मनुष्य योनि में प्राणी पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्म करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप सुख और दुख का फल प्राप्त होता है। इसी से सब प्राणियों को सर्वदा धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, जलचर आदि किसी से भी ये दुख रूपी कटक मार्ग नहीं घटता। केवल विरक्त योगी लोग ही इस कटक से दूर रहते हैं। इसी कारण बुद्धिमान मनुष्य ईश्वर की इस माया को जानकर शोक, संताप तथा व्यथा नहीं मानते, क्योंकि वे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के फल को उल्ट नहीं सकते। हे वानर, पहले तुम राजा थे, बाद में नरक में गए, अब तुम बंदर हुए, फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा समझकर बिना शोक किए तुम आनंद पूर्वक इस वन में विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। मैं भी ईश्वर की माया से बंधा हुआ इसी प्रकार एक जंगल से दूसरे जंगल में धैर्य धारण किए हुए सारस का जन्म बिताऊंगा। वानर ने कहा, पहले मैं तुम्हें पूजता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो, तो हे सारस और सारसी, तुम आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों से मैं मोहरहित हो गया हूँ। अब मैं प्रसन्नता से इस वन में घूमूंगा। प्रेत ने कहा, हे ब्राह्मण, ये सुंदर विचित्र परम पवित्र पक्षी और बंदर का संवाद मैंने नदी के तट पर सुना। अब इससे मुझे भी बोध हुआ और मेरे शोक का विनाश हुआ। ये पूरा रहस्य सब पापों का नाश करने वाला, जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता अथवा सुनता है, उसका अज्ञान दूर होकर उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।